जैसे हम लोग के अभी अभ्यास में व्यवहार में जो हो गया है वो है इज़्ज़ा पिज़्ज़ा बर्गर। स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी बच्चे हैं वो भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमको मैगी बना के दे दीजिए, चाउमीन दे दीजिए, फास्ट फूड दे दीजिए। और गार्जियन भी वही हो गए हैं कि 2 मिनट का मैगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप पूर्व से ही अवगत हैं कि हर साल 2 बार ऐसा समय आता है जिसमें पोषण अभियान के तहत एक जन आंदोलन का आगाज़ किया जाता है। और उस जन आंदोलन के तहत जितने भी जन होते हैं उनको एक गतिविधि में शामिल करके उसको जन आंदोलन का रूप दिया जाता है। तो साल में 2 बार ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है ICDS द्वारा, और उसको कहा जाता है पोषण माह और पोषण पखवाड़ा। जैसा कि आप पूर्व से ही अवगत हैं कि पोषण पखवाड़ा माह मार्च में आयोजित होता है और पोषण माह सितंबर में। तो पोषण पखवाड़ा का मतलब ही तो एक पख है, यानी 15 दिन तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। और उसमें हर जन को भागीदारी लेते हुए उसको जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया जाता है। तो इस बार का जो पोषण पखवाड़ा है वो आज दिनांक 9 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 23 मार्च है। यानी 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसका आदेश निर्गत कर दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि इस पोषण पखवाड़ा के दौरान समग्र रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से, यानी कि जो आपका गांव है, कस्बा है, पंचायत है, उसके स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाने एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि आपके जो समुदाय हैं, आपके जो पंचायत है, आपका जो कस्बा है, उसमें जितने भी बच्चे हैं और उनके जितने भी गार्जियन हैं, उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति सक्रिय रहें और भागीदारी उसमें निभाएं कि उनका बच्चा हर गतिविधि, हर एजुकेशन में अव्वल आए। तो समुदाय आधारित गतिविधि जो भी होती है उसमें समुदाय को बुला के और गतिविधि को आयोजित की जाती है ताकि एक गतिविधि को पूरे समुदाय में फैलाया जा सके। संवेदनशील बनाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधि का आयोजन कर जन आंदोलन के रूप दिए जाने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट है कि जितनी भी गतिविधियां होती है उसको एक समुदाय के बीच में करना है ताकि सारे समुदाय एक गतिविधि से सभी को शिक्षा दी जा सके। और इसको जन आंदोलन इसीलिए कहा जा रहा है कि उसमें पूरे जन को भाग लेना है। इस क्रम में वर्ष दिनांक 9 से 23 मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है। पोषण पखवाड़ा में निम्नलिखित 3 विषयों पर गतिविधि आधारित है, यानी कि इस बार का जो पोषण पखवाड़ा होगा वो आपको 3 गतिविधियों से ओतप्रोत होगा और इन्हीं 3 गतिविधियों के इर्द गिर्द रहेगा। और वो 3 गतिविधियों में जो है वो पोषण भी, पढ़ाई भी सबसे पहला है। इस थीम के अंतर्गत पोषण के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं स्कूल जाने से पहले की तैयारी करने हेतु जागरूक करना है। किनको जागरूक करना है? सबसे अहम बात है कि पोषण भी, पढ़ाई भी, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए क्या करना है कि जागरूक करना है। लेकिन किसको जागरूक करना है? आपके गांव, कस्बा, पंचायत में जो भी जन है, जन का मतलब है व्यक्ति, समझे? तो उस जितने भी व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति हैं जो समझ सकते हैं, जो गार्जियन है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है उनको ये शिक्षा देनी है। ठीक है। अगला जो विषय है, समुदाय को पोषण के प्रति जागरूक करने हेतु प्रारंभिक और स्थानीय आहार विविधता को अपनाने हेतु जागरूक करना। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि मोटे आहार जो पूर्व में जो भी गार्जियन थे, बुजुर्ग थे, पूर्व का ज़माना जो भी हम लोग का रहा है उसमें मोटे अनाज का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। और उस समय जो भी हम लोग के पूर्वज थे वो ताकतवर होते थे। अभी क्या मॉडर्न ज़माना हो गया है, और मॉडर्न ज़माना के कारण हम लोग ज़्यादा करके फास्ट फूड मतलब होता है कि जल्दी से तैयार होने वाला भोजन,
जितना जल्दी तैयार होगा भोजन उतना जल्दी खत्म भी होगा। इसलिए स्वाभाविकता है कि आप समुदाय को पोषण के प्रति जागरूक करने और प्रारंभिक और स्थानीय स्तर का मतलब होता है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाते हैं वो स्थानीय स्तर का चीज़ नहीं है। हम लोग के पास जो भी होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम लोग के अपने स्तर की होती है। और वो कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो भी आहार होती है उसको अपनाने पर फोकस दिया जाए। और इसको फोकस कैसे दिया जा सकता है, हमारे कह देने से इस वीडियो में आके नहीं होगा। इसमें आपको प्रयास करना होगा और आपको जन समुदाय को बुला के इसके महत्व के बारे में बताना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक मोटे अनाज पर वीडियो लाऊं अच्छा सा, जिसमें पूरे बारीकी से समझा पाऊँ आप लोगों की मोटे अनाज का फ़ायदा क्या होता है और मोटा अनाज हम लोग के लिए क्यों आवश्यक है, ताकि आप भी जन समुदाय में जो भी सभा करें, जो भी गतिविधि करें समुदाय आधारित, उसमें आप स्पष्ट रूप से बता सकें कि मोटे अनाज का उपयोग क्यों किया जाना है। ठीक है, अगला गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने एवं शिक्षा एवं बच्चों के आहार संबंधी व्यवहार अभ्यास करने हेतु जागरूक करना। तो ये जो है तीसरा गतिविधि है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, स्वास्थ्य को बेहतर करने एवं शिशु बच्चों को आहार संबंधी व्यवहार। ये क्या चीज़ है, सबसे बड़ी यहाँ भी अहम एक मुद्दा है जिसको समझना है। हम लोग को क्या समझना है कि बच्चों के आहार संबंधी व्यवहार अभ्यास कराने हेतु जागरूक करना। जैसे हम लोग के अभी अभ्यास में व्यवहार में जो हो गया है वो है पिज़्ज़ा बर्गर। स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी बच्चे हैं वो भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमको मैगी बना के दे दीजिए, चाउमीन दे दीजिए, फास्ट फूड दे दीजिए, और गार्जियन भी वही हो गए हैं कि 2 मिनट का मैगी। तो इस 2 मिनट के मैगी को चेंज करना होगा और आपके व्यवहार में आपका जो मोटा अनाज है उसको लाना होगा। यहाँ तीसरा थीम वही कह रहा है कि आहार संबंधी व्यवहार का अभ्यास करने हेतु जागरूक करना। यानी कि आपके आहार में जो भी विदेशी फूड आ गए हैं, जंक फूड आ गए हैं, उसको हटाना है और जो भी ताकतवर फूड है उनको व्यवहार में लाना है। इस बार की थीम जो है आईसीडीएस ने बहुत अच्छी ही सोच के रखी है और बहुत ही अच्छा ये थीम है। इसमें मुझे लगता है कि ये 3 थीम पर बहुत बारीकी से फोकस की जाए तो ये 15 दिन कम पड़ जाएंगे और इसमें आप लोग को जागरूक करना बहुत ही जटिलता होगी। लेकिन इसमें इतना तो जागरूक जरूर किया जा सकता है कि आपके एक नहीं 2-3 पोषक क्षेत्र के अगर आप सक्षम हैं तो अकेले जागरूक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त थीम के अतिरिक्त मिशन लाइफ के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों एवं आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने हेतु एनीमिया, वास व डायरिया प्रबंधन पर भी जागरूक संबंधी गतिविधि की जानी है। अतः महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त एवं दिशा निर्देश को संलग्न करते हुए निर्देश है कि सभी संबंधित विभाग के समन्वय से दिनांक 9 से 23 मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन करते हुए प्रतिदिन आंकड़ों का जन आंदोलन डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक, ये पोषण अभियान का लिंक है जो अभी शायद नहीं चल रहा है। हालांकि हम लोग आगे चल के ट्राई करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल इस गतिविधि में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए इसमें नहीं बताएंगे, आगे चल के बताएंगे आपको। ये प्रक्रिया हर बार की जाती है वैसे ही करनी है और पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आप जो भी गतिविधि करेंगे उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, इसका शेड्यूल अभी नहीं आया है कि किस दिन कौन सी गतिविधि होगी। जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले वीडियो के सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।